और इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे गौतम बुद्ध नगर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आगे भेजना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो कमल चुनाव चिन्ह पर घर घर जाने का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। आप सब सहमत हो तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। रुड़की में मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी नेता और महिला आयोग की पूर्व सदस्य रश्मि चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस और किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं रश्मि चौधरी ने फूल माला पहनाकर सभी का बीजेपी परिवार में शामिल होने पर जोरदार स्वागत किया। रश्मि चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन दिया है। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस दौरान कहा कि कांग्रेस में रहकर सिर्फ उनका उत्पीड़न किया गया। ने एक जटिया मोहल्ले में आजम खान जी के निवास स्थान पे जो काफी कांग्रेस के भी उसमें कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे और भारतीय किसान यूनियन से बहुत सारे पदाधिकारी थे। आजम खान जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनके साथ में मतलब कितने ही कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समर्थन दिया है। और सभी लोगों को हमने बताया, क्योंकि सारा मुस्लिम समुदाय था, तो उनको मैंने समझाया भी है कि जो है आप लोगों का जो विकास है वो बीजेपी सरकार में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से सांसद बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारत का विकास होगा। वो जो सिमट गई है कांग्रेस, जो आज सफाया हो गया है, उसका जो है वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का ढूंढा हुआ कोई निष्ठावान सिपाही नहीं मिल रहा है। जो लोग जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो अपनी खाली पहचान के लिए कि मुझे कोई पद मिल जाएगा और मैं कांग्रेस का पदाधिकारी बन जाऊंगा, केवल उसलिए वो केवल कांग्रेस में रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे निष्ठावान की कदर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आपने भी देखा कि जो सबसे पीछे कुर्सी बैठा, जो पहली बार विधायक बना, वो मुख्यमंत्री बन गए। जो बड़े बड़े मठाधीश मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में थे, जो ये समझते थे कि हमारे बगैर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो लेकिन माननीय मोदी जी ने साबित कर दिया कि यहाँ पर वर्कर की कदर है और यहाँ पे किसी का जो है कोई यहाँ पे ब्लैकमेल वाला हिसाब चलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमेशा हरीश रावत के उसमें ब्लैकमेल होती रही और आज इसलिए कांग्रेस का जो पतन है वो माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके में यहाँ पर जो है हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। प्रिंस, जिस तरीके से कल चुनाव और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा क्योंकि कई जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि 19 तारीख को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को चुनाव होने हैं। वहीं अंतिम जो चुनाव प्रचार है कल थम चुका है, जिससे ठीक पहले भारी संख्या में जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। रश्मि चौधरी जो भाजपा नेत्री हैं, उनके नेतृत्व में, और दिनेश कौशिक जो पूर्व नगर पालिका चेयरमैन है, साफ तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लोग जो थे और साथ साथ किसान यूनियन के बहुत सारे लोग थे जिनके द्वारा भाजपा की सदस्यता ली गई है, जिसे कांग्रेस को एक करार झटका माना जा रहा है। देखने वाली बात यही है क्योंकि हाल ही में भी कुछ दिन पहले मैं बताना चाहूंगा, दिनेश कौशिक और रश्मि चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ज्वाइन हुए थे। पिछले लंबे समय से तकरीबन 30 से 40 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए ये दोनों कार्यकर्ता थे। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कांग्रेस में लगातार जो है कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता चला आया है। जो कार्यकर्ता है उन्हें सम्मान नहीं मिला है। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनके ऊपर भी साफ तौर पर इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह का सम्मान नहीं मिला है। इसके चलते उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। वहीं अब कल मतदान होना है तो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह का साथ जो है भाजपा से जैसे लोग जुड़ते चले आ रहे हैं तो क्या नतीजे निकल कर आते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, लगातार उनकी नजरअंदाजगी हो रही है। ऐसे में क्या मुख्य कारण, क्यों नहीं कांग्रेस जो है बार बार जो उनके तमाम साथी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, इस पर गंभीर क्यों नहीं हो पा रही है? चुनावी ये समय चला और ऐसे में क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसका खामियाजा जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल लता, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बात करें उत्तराखंड की, अगर राजनीति की बात करें तो उत्तराखंड में चाहे रुड़की की बात करें, हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें, तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है और कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाए हैं। एक तरह से आरोप जो, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में जो बड़ा चेहरा माना जाता है हरीश रावत को माना जाता है, हरीश रावत के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप है वो हालांकि दूसरी पार्टी के लोग तो लगाते ही आ रहे थे, लेकिन अब खुद जो कांग्रेस छोड़कर कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके द्वारा भी यही आरोप लगाया गया है कि हरीश रावत के द्वारा अपने परिवार को महत्व देकर कार्यकर्ता को महत्व नहीं दिया गया। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देखने वाली बात यही होगी कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर उत्तराखंड की 500 सीट पर कितना खामियाजा इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी लता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।